नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खेमे में जबरदस्त जश्न मन रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी। वाह, केजरीवाल को तो शायद शराब नीति में क्लीन चिट मिल गई। उनके प्रिय जज साहब ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया अचानक। दोस्तों, जो खबर आई है उसे देखकर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना पड़ेगा कि हमारे यहां की न्याय व्यवस्था कैसी है। जरूर बताएं दोस्तों, अभी बता दें, लाइक कर दें वीडियो, कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों, थोड़ा सा ठहर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये कल की पुरानी खबर है और कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। क्योंकि असली कानूनी महातांडव सीबीआई ने कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट का जो ये आपका जो है, जो एक तरह से कहें कि कमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मेरे थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा। केजरीवाल के जज के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा, निचली कोर्ट का फैसला रद्द। कल से जो टीवी चैनल आपको क्लीन चिट का जो तमाम आपने देखा होगा, क्लीन चिट दिखा रहे थे, अब उस तरह से ये जो खबर है वो पूरी तरह से मुड़ गई है दोस्तों। जी हां, हम आपको बताएं कि दरअसल आज के इस धाकड़ एपिसोड में हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 3 ऐसे बड़े बम फोड़ेंगे जो इस पूरे केस को पलट कर रख देंगे। पहला धमाका, हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिर ट्रायल कोर्ट के जज साहब को इतनी क्या जल्दी थी। जब केस का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो उन्होंने बिना गवाही की जिरह के ही सबूतों को कमजोर कैसे मान लिया। जज साहब के वकील जिन्होंने अमानतुल्लाह खान को दिया है बेल, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया। दूसरा धमाका, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया जिसने जज साहब के उस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। सीबीआई ने कोर्ट में चीख कर क्या कहा है। और तीसरा सबसे बड़ा खुलासा, क्या हाईकोर्ट अब सीधे आदेश देने वाला है कि ये डिस्चार्ज का नाटक बंद करो और केजरीवाल का ट्रायल शुरू करो। क्या केजरीवाल की मुश्किलें अब और भयंकर होने वाली हैं? जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज कानून की आड़ में रचे गए इस पूरे चक्रव्यूह को हम तार तार करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आधा सच जानना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धाकड़ पोस्टमार्टम। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने तमाम खबरें देखी होंगी और अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि तनिक भी खबर आती है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि पूछिए मत। लेकिन दोस्तों, आइए सबसे पहले उस पहले धमाके की बात करें। आखिर ट्रायल कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे एक झटके में इतने हाई प्रोफाइल मामले में डिस्चार्ज दे दिया गया। निचली अदालत का सीधा कहना था कि सीबीआई ने जो पूरी कहानी रची है उसमें ठोस सबूत की भारी कमी है। अदालत के मुताबिक इस मामले की जो रिश्वत लिए जाने की कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। यही नहीं, पैसे के लेन देन का जो स्पष्ट कड़ी यानी मनी ट्रेल है वो होनी चाहिए थी, वो भी जज साहब को नहीं दिखाई दी। और तो जिस कथित साजिश का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, उसे साबित करने वाली पूरा चेन जो है वो भी स्थापित नहीं हो पाई। ये तो कहानी आपने सुनी होगी, सबने देखी। तमाम केजरीवाल ने मंच पर दौड़ चिल्ला के कहा। अचानक बहुत अहम बात कही। जज साहब ने कहा कि अगर सरकार कोई नीति चाहती है, बनाती है, या व्यापारियों को कुछ फायदा देने वाला कोई फैसला लेती है, तो वो अपने आप भ्रष्टाचार नहीं बन जाता। भ्रष्टाचार तब साबित होता है जब रिश्वत या किसी गैर कानूनी लाभ का पक्का प्रमाण हो। जैसे तमाम, मैं नहीं कह रहा हूं इनके लिए कुछ, लेकिन अदालतों के भी कई केसेस आए हैं जहां पर जज साहब ने पैसे लिए और पकड़े गए। आपने देखा था। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों को ढाल बनाते हुए निचली अदालत ने साफ कह दिया था कि सीबीआई के आरोप इतने कमजोर हैं कि आरोप तय करने का कोई आधार नहीं बनता।
मतलब जब बुनियाद इतनी कमजोर है तो मुकदमे की इमारत कैसे खड़ी होगी। लेकिन दोस्त जो दूसरा धमाका आया है वो हिलाकर रख दिया। सीबीआई का दिल्ली हाईकोर्ट में पलटवार। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस फैसले को इतनी आसानी से कैसे पचा सकती थी। अब आता है दूसरा धमाका। सीबीआई ने चुपचाप बैठने के बजाय दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो पलटवार किया उसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। जी हां, सीबीआई के दलील ट्रायल कोर्ट से बिल्कुल अलग है और बेहद आक्रामक है। एजेंसी का हाई कोर्ट में सीधा कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने शुरुआती चरण में ही जरूरत से ज्यादा गहराई से सबूतों की जांच कर ली। जज साहब ने अपनी सीमा लांघ दी। किसने कहा? सीबीआई ने। और कानून का दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों जरा इस कानूनी पेज को समझिए। दोस्तों कानून के अनुसार डिस्चार्ज स्टेज पर अदालत को सिर्फ यह देखना होता है कि क्या लगाए गए आरोपों से प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टांत गंभीर शक बनता है या नहीं। सीबीआई का तर्क एकदम धारदार है। एजेंसी कह रही है कि अगर हमारे गवाहों के बयान, हमारे दस्तावेजों और परिस्थितियां किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं तो कम से कम केस को ट्रायल तक तो जाने देना चाहिए था। असली जांच परख गवाहों की जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन और सबूतों का पोस्टमार्टम तो ट्रायल के दौरान होता है। सीबीआई का सीधा सवाल था कि जब ट्रायल कोर्ट शुरू ही नहीं हुआ, जब गवाहों से सवाल जवाब हुए ही नहीं, तो आपने सबूतों को पहले ही स्टेज पर कैसे खारिज कर दिया? ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि सबूत इतने कमजोर हैं कि केस शुरू ही नहीं होना चाहिए, जबकि सीबीआई हाई कोर्ट में दहाड़ रही है कि सबूतों की असली परीक्षा तो ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए। तीसरा धमाका दोस्तों, तीसरा धमाका सबसे बड़े धमाके पर हम बात कर रहे हैं। और अब आगे क्या होगा? अब सारी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिक गई हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, हाई कोर्ट सीधे तौर पर यह नहीं देख रहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट ये नहीं देख रहा है कि केजरीवाल दोषी हैं या नहीं। जो स्पेशल जज साहब ने देखा था नीचे वाले, यह हाई कोर्ट का काम नहीं है। हाई कोर्ट के जो सामने है वो सबसे बड़ा मुख्य सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज देते समय कानून को सही तरीके से लागू किया था या नहीं। लागू किया था नहीं। अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी सीमा से बाहर जाकर जरूरत से ज्यादा माइक्रोस्कोप लगाकर पूरा केस खारिज कर दिया है, तो हाई कोर्ट उस फैसले को क्या करेगी? इस फैसले को बोलेगी कि साहब ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इसको हम आगे ट्रायल चलाने की अनुमति देते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो क्लीन चिट छिन जाएगी। हाई कोर्ट सीधे आदेश देगा कि ये डिस्चार्ज का आदेश हटाया जाता है और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट में चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी दोषी साबित हो गए। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना होगा कि अदालत को लगता है कि इन गंभीर और संगीन आरोपों की जांच एक प्रॉपरली मुकदमे यानी ट्रायल के जरिए होनी चाहिए थी। फिर से ट्रायल कोर्ट में केस की फाइलें खुलेंगी, चार्ज तय होंगे, गवाहों को कटघरे में बुलाया जाएगा, वकीलों के बीच तीखी जिरह होगी और सबूतों की असली कसौटी पर परख होगी, जो कि इन जज साहब ने नहीं किया। और यही होगा। ओनली न्यूज 24x7 डंके की चोट पर कहता है यही होगा जो हमारे कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। दोस्तों आज ओनली न्यूज 24x7 पर हमने कानूनी दांवपेच के पूरे चक्रव्यूह को आपके सामने डिकोड किया है। एक तरफ ट्रायल कोर्ट का फैसला है तो दूसरी तरफ सीबीआई की वो धाकड़ दलीलें जो उस फैसले को जल्दबाजी बता रही हैं। आपको क्या लगता है
क्या दिल्ली शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने सच में जल्दबाजी की? क्या इस पूरे केस का प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ट्रायल होना चाहिए या क्लीन चिट सही है लिख कर दें और अपनी ताकत दिखाएं, जरूर दिखाएं दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कानूनी प्रक्रिया की यह सच्चाई हर आम आदमी तक पहुंचे जो ये समझ रहा है कि केजरीवाल तो क्लीन चिट पा चुके हैं, लेकिन किस आधार पर पाए हैं ये तो सवाल होगा। और आज हाईकोर्ट ने जो फैसला, आप समझ लीजिए कि मतलब रह गया है, अब आगे तारीख 18 तारीख को जैसे ही होगा तो एक सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए और बन जाएगा विषय। आप भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ये विषय बन जाएगा कि नहीं। क्या जजों में निष्पक्षता की कमी हो गई है? सवाल तो खड़े होंगे। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।